बाद शिदादुल्लाह यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मुअमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह औ कमा क़ाल अस्सिद्दीक़ु फ़िल जन्नह व उमरु फ़िल जन्नह व उस्मानु फ़िल जन्नह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मुअमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह औ कमा क़ाल इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम, बुलंद आवाज़ से पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या खातमन नबीयीन। पढ़ी जाओ जनाब अली, थक न जाया करो। दरूद शरीफ दा दिन जुमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। यदि लाइट भी जलाओ तो चलाओ। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मोहतशम सामीन हज़रात, 19 मई 2023 का ये खुतबा जुम्मतुल मुबारक इंशाअल्लाह नेक औरतों की सिफ़ात क्या है, जन्नती औरतों की सिफ़ात क्या है, इस उन्वान से मुअन्वन है। आप दुआ फरमाइए अल्लाह करीम मुझे शरह सदर के साथ हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अल्लाह ताला उम्मत मुसलमा की तमाम ख़वातीन को कुरान और हदीस की बताई हुई सिफ़ात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इंशाअल्लाह मैं पहले आपकी खिदमत में कुरान पेश करूँगा और फिर इंशाअल्लाह अहदीस तय्यबात की तरफ आऊँगा। मैंने खुतबा में सूरह तहरीम की आयत नंबर 5 तिलावत की है
5 और 6 मैं कोशिश करूंगा कि इसी पर इंशाअल्लाह बहस की जाए। अल्लाह ताला ने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को खिताब फरमाया। और आप सबको माशाअल्लाह ये इल्म है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात हैं वो उम्मत की मोमिनों की माएँ हैं। तो जब माओं को खिताब किया तो बेटियां उसमें शामिल हैं। बोलिए भाई, बेटियां उसमें, बेटियां अलग नहीं है। अब मसला ये था कि अल्लाह ताला ने एक ऑप्शन नबी करीम रऊफ़ुर रहीम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को दिया। बेटा आगे आ जाओ भाई बच्चों, शाबाश, इधर आओ बेटे, बहुत अच्छे बच्चे हो भाई आप। ऑप्शन ये दिया कि असा रब्बुहु। अब आपको गौर से समझना पड़ेगा, ये कोई आसान बातें नहीं है। असा रब्बुहु, इनका रब करीब है ऐसा कर दे, करीब है ऐसा कर दे। क्यों? इन तल्लक़कुन्ना, अगर हजूर अपनी बीवियों को तलाक दे दें, इन तल्लक़हुन्ना, दी नहीं, देनी भी नहीं, पर अल्लाह ने एक कानून बयान फरमा दिया कि इन तल्लक़हुन्ना, अगर सरकार तलाक दे दे अपनी अज़वाज मुतहरात को, अय्युबदिलहु, तो अल्लाह ताला तब्दील कर देगा ख़वातीन अपने नबी को और अज़वाजा बीवियां तब्दील कर देगा। और खैरम मिनकुन्ना, ए नबी की बीवियों तुमसे भी बेहतर अल्लाह ख़वातीन अता फरमाएगा, तुमसे भी बेहतर। मैं आपसे पूछता हूं कि पहले वाली बेहतर नहीं थी? आप बोलो ना। देखे ना, अल्लाह ने तो खराब चादर भी हुजूर के करीब नहीं आने दी, नालैन भी माड़े करीब हुजूर के करीब नहीं आने दिए। ये एक बात है कि तुमसे बेहतर ले आएगा। पता चला कि इस वक्त तो तुमसे बेहतर है ही कोई नहीं, इसलिए तो तुम हो। पर अगर हुजूर तलाक दे दे, अब पता चला कि हुजूर ने तो तलाक नहीं दी, तो क्या फिर अल्लाह ने बेहतर औरतें नबी को नहीं दी? नहीं, बेहतर ही दी है, और उन बेहतरों की सिफात भी बयान फरमा दी है। पहली सिफ्त मुस्लिमातिन, मुसलमान होना। बोलो जी, पहली सिफ्त क्या है? मुसलमान होना। मुसलमान के घर मुसलमान आए तो अच्छी रहती है, मुसलमान के घर ईसाई अच्छी लगती, मुसलमान के घर यहूदी अच्छी लगती। आप बोलते जाए। मुसलमान के घर मिर्ज़ाई औरत अच्छी लगती, मुसलमान के घर सहाबा की दुश्मन औरत अच्छी लगती, नहीं लगती। और अगर हो गया ऐसा कि बंदा मुसलमान है, या तो ऐसा मुसलमान हो ना जैसे इंडिया के अदाकार हैं, अब कहने को तो मुसलमान है और शादियां हिंदुवानियों से करते हैं वो, और अपनी बहनें बेटियां भी उनको दे रहे हैं, कोई मसला नहीं। अगर ऐसे मुसलमान हो तो फिर तो प्रॉब्लम हो सकती। बोलो तो सही थोड़ा सा, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जनाब। बड़ी बड़ी अदाकार मुसलमान औरतों ने इंडिया में हिंदू मर्दों से, हिंदू अदाकाराओं से निकाह कर रखा है,
उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस्लाम का मसला ही नहीं, बस नाम मुसलमानों वाला है और मुसलमानों के घर पैदा हुए हैं, इसके अलावा कोई मुसलमानी से ताल्लुक है। तो फिर तो जैसा ये मुसलमान है वैसी वो भी हिंदू नहीं है, वो भी ब्रॉड माइंडेड है, काम चल गया। इसको कहते हैं सेकुलर तबका। बोलो क्या कहते हैं? हमारी जंग सेकुलर तबके से भी है। जंग से मुराद इल्मी जंग, असले वाली नहीं भाई, इल्मी जंग उनसे भी है। सेकुलर तबका कौन है? वो कहता है कि ये इस्लाम का मजहब का रियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम जानो, तुम्हारी मस्जिद जाने, नमाज जाने, कुरान जाने, तुम्हारा मदरसा जाने, मगर जो रियासत है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। रियासत जमहूरियत के असूलों पर चलेगी, रियासत उन असूलों पर चलेगी जो पूरी दुनिया में चल रहे हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी से भी इस्लाम का कोई ताल्लुक है। भाई बोलते जाओ, एक बारी बोल के फिर तरले करांदे हो यार। मैं कहता हूं भाई, वो कहते हैं मेरी मर्जी है, मैं नमाज पढ़ूं ना पढ़ूं, रोजा रखूं ना रखूं, मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, इस्लाम का मेरी निजी जिंदगी से कोई ताल्लुक है। और मेरे सामने कुरान पढ़ा है, आप इन बातों को बड़ा फील कर जाते हैं, बसा औकात करनी पड़ती हैं, क्या करें, गोडे छोटे छड़ दो माशाल्लाह, तकड़े होकर बैठे। अच्छा जी, मसला ये है कि पंचर लगवा रहा हूं मैं साइकिल का। उस दौर में मेरे पास साइकिल थी, उसने पैसे ज्यादा मांगे। मैंने उसको कहा कि भाई सारे तो इतने नहीं लेते, तू इतने क्यों ले रहा है? कहने लगा मौलवी साहब मेरी दुकान मेरी मर्जी, मैं आपने नहीं लगवाना ना लगवाएं। मैंने कहा मैं क्यों ना लगवाऊं, तेरी दुकान इसीलिए है, तू बैठा इसलिए है, मैं क्यों ना लगाऊं, जबकि ईसाई यहूदी तेरे पास लगवा सकता है, मेरा क्या कसूर है। मैंने उसको कहा मैं तुम्हें इस्लामी तरीका बताऊं कि मुनाफा कितना लेना चाहिए। अब ये साइकिल वाले की साइकी है, वो कहता है कारी साहब जब मैंने असूल बताने शुरू किए ना मुनाफे के, कह लगा मौलवी साहब मसीते जाओ, मैं कारोबार करन बैठा, मैं थोड़े को दरस लैन नहीं बैठा। हजरात ये साइकिल वाले की सोच है। अब मिल वाले की सोच का अंदाजा आप खुद कर लें, असेंबलियों में बैठे हुए तबके की सोच का अंदाजा आप खुद कर ले। ये मैंने लॉयर लेवल पर बात की है, साइकिल की सतह पर। यहां एक रेडी पे तरबूज लगे हुए हैं, मैंने उससे तय किया इतने पैसे का तरबूज, यानी 40 रुपए किलो। वो तरबूज बड़ा था, उसके हिसाब से पैसे कम बने, उसने वापस ले लिए। मैंने कहा यार अभी तेरा मेरा असूल तय हुआ है, दे। कहने लगे मौलवी साहब मैं केड़ा कुरान दी हैद पढ़ छड़ी है। ये रेडी वाले की सोच है भाई। अब बड़े कारोबारी की क्या सोच है, बड़े दुकान वाले की क्या सोच है, वो आप खुद अंदाजा लगा ले। सेकुलर तबका, उसको शादी में कहो कि ये काम कुरान हदीस के खिलाफ है, कहते हैं मौलवी साहब खुशी दे रंग में भंग ना पाओ। ये समझ रहे हो? जब मौलवी साहब के बच्चे की बारात में भी ढोलक बज रहा हो, मौलवी साहब के बच्चे की बारात के साथ भी बैंड बाजा जाए और कोई कह दे कि ये जायज नहीं है, तो मौलवी साहब बड़ा सादा सा मुंह लेकर मुनाफिकाना अंदाज से कहता है वो जी मजबूरी है, बच्चों का मसला है। मुनाफिकाना क्यों कहा? कि ये जालिम सबको तबलीग करता है, सबको, कि ऐसा न करना, शादियां तुम्हारी इस्लाम के खिलाफ हो जाएंगी, अपनी बार मजबूर हुआ बैठा है। को बात समझ आई है नहीं आई? मेरे बेटे की शादी पर यह बात हुई, वो मेरे जो कजन शजन आए हुए थे, सारी लुट पार्टी, ओ जी हमारा पहला भतीजा है, ये करेंगे वो करोगे। मैं क्या, मैं छापर चौके टुर जाना जे कल्ले कर दे रहे हैं। और फिर दूसरे आए, उन्होंने कहा यार ये शादी है या फौतगी है, हुआ क्या पड़ा है? तो दूजिया ने आख्या ना ना भाई मौलवी बड़ा गर्म है, गल नहीं करनी। तो गर्मी कितने कम देंदी है या नहीं देंदी? हूँ बोल देती हर जगह मिन्नत तरला चलता। मैं क्या भाई मैं छापर चुक लेना, तुसी सारे शैतान इकट्ठे होए हो,
कर लो जो करना जो मैं चले जे भतीजा ब्याह तो आप ही जाओ आप ही आओ। अब वो जो दूसरे बाद में पलटन आई कह लगे यार ये क्या है, तो उन्होंने कहा ना 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 मौलवी नाल गल करनी। मौलवी साहब बड़े गर्म होए ने अगे, सामने अल्लाह का कुरान है, कोई बैंड कोई बाजा कोई हार कोई कुछ नहीं। आराम से सरकार की नाते पढ़ते गए हैं, नाते पढ़ते वापस आ गए। सेकुलर तबका कहता है मैं जहां बेटी दूं, जहां बहन दूं, जहां से लूं और जैसे लूं, जैसे शादी करूं, जैसे गमी करूं, तुम हमें रोकने वाले टोकने वाले नहीं बन सकते। हमारी लाइफ हमारी मर्जी। इसी का ये हिस्सा निकला कि चंद वो खवातीन जो जिंदगी में नाकाम हो चुकी हैं, जो ना किसी की बीवी बन सकी, ना अच्छी बेटी बन सकी, ना किसी की बहन बन सकी, उन्होंने प्ले कार्ड उठाकर इस्लामाबाद में पूरी कौम के मुंह को काला करने की कोशिश की और नारा लगाया मेरी जिस्म मेरी मर्जी, मैं चाहूं तो चूल्हा गर्म करूं, चाहूं तो बिस्तर गर्म करूं। मर जाना चाहिए था, पहले तुम्हें कौन रोक रहा था? पहले भी तो तुम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रही हो। मगर ऐसे नारे लगाना इसका मतलब ये था कि जो घरों में हया वाली इफ्फत वाली बेटियां बैठी हैं वो भी निकलो बाजार में आ जाओ। पर नहीं, अल्लाह कह रहा है मुस्लिमातिल, मुसलमान औरतें। कहो जरा सुभान अल्लाह। लो जी, आपको एक इल्मी बात बताऊं, आपने बतानी है घरों में जाकर। ये जो आईब्रोजिज है डॉक्टर साहब, ये पलके बनाना बड़ा मर्ज है भाई। अच्छी भली खवातीन बनवाती हैं, पढ़ी लिखी मजहबी। ये नहीं कि माज अल्लाह कोई आवारा औरतें हैं, नहीं, बड़ी नेक है, हज किए हुए हैं, हाजन साहबा भी है, उम्रे भी किए हुए हैं, उम्रे भी किए हुए हैं, और फिर भी पलके बनवाती हैं। और मेरे नबी करीम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई कि पलके बनवाने वाली, बनाने वाली, बनवाने वाली, दोनों पर अल्लाह की लानत हो। तो ये सहाबा के दौर में मसला चला। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने ये हदीस बयान कर दी जो मैंने आपको बयान करके सुनाई है कि इन औरतों पर लानत है अल्लाह की। तो एक सहाबी आ गई अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास, कहने लगी अब्दुल्ला ये कहीं कुरान में आया है? समझ रहे हैं? आजकल भी लोग सानू पूछते हैं, मैनू तो व्हाट्सएप तो बड़े सवाल, मौलाना ये मसला कुरान से बताएं, कुरान से बताएं। मैंने कहा जी तुसी को दे रही हो कि सिर्फ कुरान तो बताओ, हदीसा छड़ दे। ये कहो ना कि कुरान और हदीस से बताओ। उस खातून ने कहा अब्दुल्ला कुरान में है कि औरतें पलके ना बनवाए या उन पर लानत है? हाय हाय हाय, कमाल। जाइए, सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद ने फरमाया हाँ बहन कुरान में आया है। वो कहने लगी मैंने तो सारा कुरान पढ़ा है, ये मसला मैंने तो नहीं पढ़ा। तो सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद ने फरमाया क्या तुमने नहीं पढ़ा कि अल्लाह ने फरमाया मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, कि जो हुजूर दे वो ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जिससे मेरा नबी मना कर दे वो छोड़ दो। तो नबी का मना करना कुरान में आया है कि जिससे नबी मना कर दे वो छोड़ दो। तो हजूर ने पलके बनवाने से मना कर दिया है। हजूर का मना करने किए हुए हुक्म पर अमल करना ये रब का कुरान है। या रसूल अल्लाह। तो मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अब आप मसले की नौइयत समझे। मुस्लिमातिन, मुसलमान कौन है कि जो रब रसूल फरमाता जाए ये अमल करके दिखाता जाए। अगर अमल नहीं कर सकता तो शर्मिंदगी तो जाहिर करे।
जैसे हम दाढ़ी मुंडाने वालों से जब कहते हैं कि जी आप दाढ़ी रख ले, तो वो लड़ते नहीं हैं, बोलो वो लड़ते, वो कहते हैं जी दुआ करें अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हम बेनमाज से कहते हैं भाई नमाज पढ़ो, वो लड़ता नहीं है, वो कहते हैं दुआ करो जी अच्छी बात है पढ़ना चाहिए, बल्कि बेनमाज भी बच्चा मस्जिद में दाखिल करवाता है, खुद नहीं पढ़ा हुआ फिर भी कहता है कारी साहब मेरा बच्चा पढ़ा दो। तो इनकी तो उम्मीद रखी जा सकती है कि कहीं ना कहीं अल्लाह ताला चलो कोई ना कोई रास्ता मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमा देगा। पर अगर आप कहें बेनमाज से नमाज पढ़ो तो कहेगा की रखे नमाज से, तो ये इसका बेड़ा गर्क हो गया। ये है सेकुलर तबका जो मजहब से बेजार है और बेजार मुआशरा पैदा करना चाहता है। और हम तो कहते हैं कि भाई ये बेनमाज दाढ़ी मुंडे ना हो तो मदरसा बंद हो जाए, पूरे मुल्क की मस्जिदें मदरसे मुश्किल से चले। क्यों? हाजी साहब सूफी साहब वो देता है 500 रुपया और बेनमाजी देता है 5000। सुभान अल्लाह से बढ़ दी है। अब वो बेचारा क्यों देता है? वो कहता है चलो यार मैं तो मस्जिद में जाता नहीं, वो मैं मजहबी आदमी तो हूँ नहीं, अल्लाह इसी से मेरा काम बना दे। और ये हाजी साहब मौलवी साहब नहीं देता, वो कहता मैं तो पहले ही खुदा दे घर में बाहर वाले देना। तो ये मसला है। हम कहते हैं कि अगर ये तबका ना हो तो मदरसे नहीं चल सकते। हाजी साहब घरों प्लेट आएगी मदरसे वास्ते और बेनमाज आदमी पूरी देख गल देगा, ये मसला है। तो मुस्लिमातिन औरत की पहली निशानी, ओ बच्चों भाई बेटा बातें नहीं करनी, पहली निशानी मुस्लिमातिन मुसलमान औरतें। अगर आपकी तवज्जो हो तो एक सवाल और जवाब। सवाल मुझसे किया गया, एक एमपीए साहब के एमपीए बनने की खुशी में मेरा खिताब था। उनकी बीवी बहुत पढ़ी लिखी थी, बड़ी नेक खातून थी। उन्होंने खड़े होकर सवाल कर दिया, कहने लगी शाह साहब आप कहते हैं कि अहले किताब औरतों से मर्द निकाह मुसलमान कर सकते हैं, मसलन ईसाई औरत से यहूदिया औरत से निकाह कर सकते हैं। तो सवाल ये था कि मुसलमान लड़की से यहूदी और ईसाई मर्द क्यों नहीं शादी कर सकता? को समझ आई है नहीं आई? तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा बहन मसला ये है कि अगर एक ईसाई औरत मुसलमान के घर आ जाए उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। भाई उसको कोई तकलीफ है? ईसाई किस नबी को मानते हैं? यार सारे बोलो ना, क्या हो सवाब का कम है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। तो हम हजरत ईसा को मानते हैं या नहीं मानते हैं? आप बोलते जाए ना। क्या हम में से कोई हजरत ईसा की तौहीन कर सकता है? जो हजरत ईसा की तौहीन करे वो उसी तरह काफिर है जिस तरह हुजूर का गुस्ताख और बेअदब काफिर है। ठीक कह रहा हूं जी। लिहाजा क्रिश्चियन लड़की अगर हमारे घर में आएगी तो हमारे कुरान में पूरी सूरह मरियम मौजूद है। हम तो हजरत मरियम की भी तौहीन करने की इजाजत है। हमारे यहाँ जो सईदा मरियम की तौहीन करे वो भी काफिरा है और काफिर है। यहूदी औरत अगर किसी मुसलमान के घर आ जाए तो सारे बोले भाई उसको कोई तकलीफ है। अब क्यों नहीं है? वो हजरत मूसा से निस्बत रखते हैं। तो आप और हम सारे मुसलमान हजरत मूसा को मानते हैं या नहीं? तो हमारे यहाँ तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मे मूसा को भी मानते हैं, हजरत मूसा के बड़े भाई हजरत हारून को भी मानते हैं। तो हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ही नहीं। पर अगर खुदा ना करे कोई मुसलमान औरत किसी ईसाई के घर में चली जाए तो क्या वो हमारे नबी को मानता है? अब आप बोलते नहीं है। क्या वो हुजूर के वालिदैन को मानता है? क्या वो हमारे नबी के सहाबा को मानता है? तो उसका तो जीना हराम हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी यहूदिया के घर, यहूदी के घर मुसलमान औरत चली गई उसका भी जीना हराम है, क्योंकि यहूदी भी हमारे नबी को मानते। मगर हमारे घर जो आएगी हम तौरात को भी ईमान रखते हैं, इंजील पर भी, ज़बूर पर भी, कुरान पर भी। ये एक फ़र्क था जो मैंने बता दिया।
उनको बताया तो कहने लगी बहुत शुक्रिया, आपने तो बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। तो पहली सिफ्त औरतों की क्या है? मुस्लिमातिन, मुसलमान औरतें। बोलो जी कौन है? मुसलमान। दूसरी मुमिनातिन, ईमान वाली औरतें। कहो सुभान अल्लाह। ईमान वाली औरत का कैसे पता चलेगा? मेरे नबी करीम रऊफुर रहीम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत 5 टाइम नमाज पढ़े, ये मोमिन औरत की पहचान बता रहा हूं जी। जो औरत 5 टाइम नमाज पढ़े। नंबर 2 फरमाया, जो रमजान के रोजे रखे। और नंबर 3 मेरे आका करीम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अपने दामन की हिफाजत करे। एक हदीस में है हज करे, एक हदीस में है कि सदका और ज़कात खैरात करे। और नंबर 4 पे मेरे आका ने फरमाया, वताअत ज़ौजहा, अपने खामद की इताअत करे, अल्लाह उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। ये है वह मुमिनातिन, ईमान वाली औरतें। अब ईमान वाली औरतें कौन है? पूरा कुरान भरा पड़ा है। या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। हाँ जी, ईमान वाली औरतें कौन है? अहमदाबाद के गैरतमंद मुसलमानों, अल्लाह फरमा रहा है, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ईमान वाली औरतें घर में बैठेंगी, ईमान वाली औरतें पर्दा करेंगी, ईमान वाली औरतें कुल्लिल मुमिनात व कुल्लिल मुमिनीन वल मुमिनात यग़दुदना मिन अबसारिहिन्ना व जलाबीबिहिन्ना, अपने चेहरे ढाक के रखेंगी और सफर करते हुए निगाहें नीचे रखेंगी। ये ईमान वाली औरत है जी। खामद के सिवा किसी को नहीं देखेगी, ईमान वाली औरतें। मुमिनातिन, 2 सिफ्तें हो गई भाई, मुस्लिमातिन मुमिनातिन। तीसरी कानितातिन, कहो सुभान अल्लाह। आला हजरत ने यहां तर्जमा किया है अदब वालियां। कहो ना सुभान अल्लाह। अदब वालियां, कानितातिन, कनूत वालियां। कनूत का मतलब अल्लाह की इबादत करके अल्लाह का हक भी अदा करेगी, खावत की खिदमत करके खावत का हक भी अदा करेगी। ये है जी कानितातिन। देखो हुजूर पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज से वापसी पर फरमाया कि औरतों अल्लाह से डरो, मैंने तुम्हारी कसरत जहन्नम में देखी है। कसरत। तो सहाबियात ने पूछा, और पूछा कब? जब हजूर ईदगाह में तशरीफ ले जा रहे हैं ईद पढ़ाने। तो जब आप औरतों वाले हिस्से से गुजरे ना, पोर्शन से, तो औरतें बोल पड़ी, या रसूल अल्लाह, आपने हमारे बारे में फरमाया औरतों की कसरत जहन्नम में होगी, वजह क्या है? फरमाया तुम खामदों की नाशुक्री करती हो। बोलो, खामदों की, कि सारी उम्र कमाता है, लाता है, खिलाता है, कोई एक चीज ना मिले तो तुम कहती हो मैं तुम्हारे घर आके सुख पाया, और ये घर घर में हो रहा है। फरमाया दूसरी वजह के लान तान करती हो, छोटी छोटी बात पर ताने, छोटी छोटी बात पर लानते करती हो, यह भी सबब है जहन्नम में जाने का। गीबत करती हो, चुगलियां करती हो, और किसी में कोई ऐब हो, मसलन कद की छोटी है, रंग की काली है, वगैरह वगैरह। आजकल मैं तो हैरान होता हूँ रिश्ता लेने देने में। पहले तो ये मामला नहीं थे, जाके वेख देने, नक वेखो, अख वेखो, मत्था वेखो, कद वेखो, रंग वेखो। लख लानत है भाई ऐसी सोच पर।
बंदा पूछे कि तुम कोई मतलब है सब्जी की दुकान पे सब्जी खरीदने गई हो? रिश्ता है। अगर किसी की बेटी का रंग माड़ा हो सकता है तो हमारी बेटी का नहीं हो सकता। कोई हमारी बहन के बारे में, मेरी बेटी के बारे में ये मैंने अपनी माँ से कहा यही बात। मैंने कहा तू कह रही है कि मेरी नूह ऐसी होनी चाहिए, यानी मेरे बारे में कि तेरे बेटी की बीवी ऐसी हो। मैंने कहा अम्मी अगर हमारी बेटी और बहन के बारे में कोई ये बात करे क्या हम सुन सकते हैं? बोलो ना। तो ये रिश्ते जो लेने जाते हैं इनको बेचारों को शऊर ही नहीं है। भाई रिश्ता सिर्फ लड़की लड़के का जोड़ नहीं होता, दो खानदानों का जोड़ होता है। लड़की के पीछे भी खानदान होता है और बोलो लड़के के पीछे भी। फैसलाबाद की तहसील है जड़ा वाला, वहाँ एक मेरा बड़ा चाहने वाला, उसकी शादी हुई, मेरी अभी नहीं हुई थी, बड़ा मुझसे मोहब्बत करता था। तो वो आ गया सुबह, अब मैं भी मुंडा खुंडा था तो हम उसको छेड़छाड़ रहे थे, वह तेरी शादी हुई है, तू नमाज से लेट हो गया, अब तू जुमे से भी लेट हुआ करेगा। वो रोने लग पड़ा ऊंची ऊंची। अब हम भी परेशान। मैंने पूछा हुआ क्या है? कल तक तो तू बड़ी छलांगे मार रहा था, अब रो रहा है। तो रोते रोते कहने लगा सुबह मेरी बीवी चली है तो थोड़ी सी लगड़ाती है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो मैं क्या तू ओनू रेस्ते ले जाना है, चलती फिरती है ना? हाँ थोड़ी सी लगड़ाती। तो मैं क्या छोड़ दे, तूने दौड़ लगानी है तो फिर तो तू बहुत गम में है, और अगर जिंदगी गुजारनी है तो दुआ करना अल्लाह इसी से तुम्हें खैर के दरवाजे अता फरमा दे। आपने फरमाया कि औरतें जहन्नम में क्यों जाती हैं? एक औरत से फरमाया, उसने पूछा, हजरत उम्मे सलमा की रवायत है, मुस्नद अहमद इब्न हंबल जिल्द नंबर 10, कहने लगी या रसूल अल्लाह आप हम पर क्यों फरमाते हैं कि हम जहन्नम में औरतें ज्यादा जाएंगी, औरतों के बारे में क्यों फरमाते हैं? आपने फरमाया कि एक औरत के लिए रिश्ता तलाश किया जाता है। बोलो, रिश्ता अचानक रिश्ता हो जाता है, उस खामद की वजह से वो बीवी बनी। फरमाया आपने उसकी वजह से अल्लाह औलाद देता है। पहले औरत रिश्ते को तरसती है, रिश्ता भी खामद की सूरत में मिला, फिर औलाद को तरसती है, औलाद भी खामद की वजह से मिली, मगर जब औलाद मिल जाती है उसी के आगे जुबान चलाती है, उसी से लान तान करती है। इस वजह से अल्लाह नाशुक्री खवातीन को जन्नत दे सकता नहीं, जन्नत देगा, ये इस वजह से जहन्नम में जाएगी। एक हदीस और सुनाऊं कि नबी करीम, सारे पढ़ दीजिए, नहीं जरा जोर से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन वो औरत जो दुनिया में अपने खामद के आगे जबान दराजी करती है, जबान चलाती है, एक दिया सिर्फ 4-5 बाबा 10-10 वी सुना दिए और कुछ नहीं, बस किसी को मजाक नाल कोई अपनी बीवी को कह के वेखे तेरी मां है जी, फिर वेखो तमाशा की बनता है। ओदा भरा पवे जेल कट के आया हो, तुसी को ताना करके वेखो की बनता है। मेरे आका ने फरमाया ऐसी खवातीन जो अपने खामदों के आगे जबान चलाती है, क़यामत वाले दिन मैदान महशर में, जहन्नम की सजा बाद में है, मैदान महशर में अल्लाह इसकी जबान को 70 गज लंबा करके उसी जबान को रस्सा बनाकर इसको बांध कर जहन्नम में डालेगा कि तूने खामद के आगे जबान कैसे चलाई। सच्चा वाकया सुना रहा हूं, कुरान पाक मेरे सामने है, आप में से जिसका दिल करे मेरे से हवाला मांग लेना, मैं ना दिखाऊं आपका मुजरिम हूं। एक सहाबी सफर पे गए और अपनी बीवी से फरमाया, देखो ना अगर बच्चियों में ये सिफात आ जाए तो कोई पागल ही होगा जो उनको तंग करेगा, फिर भी ये मजलूम बनी रहती हैं, क्योंकि रोना तो इन्होंने वढ़ते पे है ना, रोंदियां तो इंज ने जिवें यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भरा भी इन्हों नहीं रोए, ये उन्होंने तो भी ज्यादा रोंदियां ने। खैर वो सहाबी सफर पे गए, उन्होंने अपनी बीवी से फरमाया कि तुमने मेरे घर से निकलकर अपने माँ बाप के घर भी जाना, और माँ बाप का घर बिल्कुल करीब था,
एक रवायत में है कि ये ऊपर वाले पोर्शन में थे, नीचे वाला माँ बाप का पोर्शन है। चनाचे वो सफर पे चले गए। इस सहाबिया की वालिद साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई। इन्होंने पैगाम भेजा कि या रसूल अल्लाह, क्या मैं अपने बाप की तैमारदारी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे खामद तो मना कर गए पर अब्बा जी बड़े बीमार हैं और करीब तरीन घर है। आपने फरमाया नहीं, अपने खामद के बोल की हिफाजत कर। हल्का जाओ, सुभान अल्लाह। ये दीन हम अपनी बेटियों को सिखाएं भाई, उनकी जरूरत है। जहां सारा जहेज देते हैं ना, ये तरबियत वाला जहेज भी देना चाहिए। आपने फरमाया खामद के बोल पे पहरा दे। हजरात वो बाप फौत हो गया और सहाबिया ने फिर मैसेज भेजा, या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा जी फौत हो गए हैं, क्या मैं अपने बाप का दीदार कर सकती हूँ, आखिरी मर्तबा देख सकती हूँ? आपने फरमाया बेहतर है कि तू अपने खामद के बोल की हिफाजत करती जा। चुनाचे वो सके बाप की तैमारदारी पर भी नहीं गई, अब्बा जी फौत हो गए वो जनाजे पर नहीं गई। ये है कानितातिन, अदब करने वाली बीवियां। कहो सुभान अल्लाह। एक सहाबिया अपनी बेटी, वो भी सहाबिया, लेकर हजूर की बारगाह में आई। कहने लगी या रसूल अल्लाह, ये मेरी बेटी कहती है कि मैं शादी के काबिल हो गई हूं, मेरी शादी कर दो। बालिगा तो वो थी ना, तो मैं कहती हूं कि बहुत छोटी उम्र है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी, अगर तेरे खामद के जिस्म में जख्म पड़ जाए और जख्म खराब हो जाए, उनमें रेशा पीप पड़ जाए और तुझे अपनी जुबान से चाट कर उसके वो रेशा पीप खून जख्म साफ करने पड़े, तो तू क्या कर लेगी? सुभान अल्लाह। इत्थे कि मां कहती है फिक्र ना करी, मैं जीनी हाँ, तू सुल्तान रही है जेड़ी ये तरबियत भी करनी है। असी को तेरा मुल नहीं वटिया। और माशाल्लाह 2-3 भाई भी मुछो को ताव दा के कहते फिक्र ना करी, इन्हें को गल की सानू दसी। ये नहीं कहणगे कि खामद नू राजी रखी, पुत्रे दी मर्जी नाल मर्जी रखी। ये गल ही खत्म हो गई। उन्होंने तो इंज तसलियां देंदे ने जिवें किसी फौज नाल जंग लड़न चली है। बिल्कुल फिक्र न करिए, असी जीने हैं, चलो भाई जींदे रहो। अब जनाब अली वो कहने लगी या रसूल अल्लाह, बिल्कुल मैं तैयार हूं, अगर मेरे खामद के साथ ऐसा हुआ तो मैं जुबान से चाट कर जख्म साफ करने पड़े तो मैं कर दूंगी। इस पर मेरे आका ने फरमाया अपनी बेटी की शादी कर दे, तेरी बेटी शादी के काबिल हो गई है। कहो सुभान अल्लाह। ये है कानितातिन, अदब करने वाली बीवियां। बोलो अदब करने वाली। हदीस की किताब में बड़ी मोतबर किताब है। साहबी घर आए, अपनी बीवी से फरमाया पानी लाओ। पानी लाई, ये सो गए, इशा के बाद आए थे। अब वो सारी रात पानी लेके सराहने खड़ी रही। कौन? सुभान अल्लाह। हाँ, सारी रात। तहज्जुद के वक्त आंख खुली तो सहाबी बड़े खुश हुए। तो ये बीवी कहने लगी, खामद कहने लगा, तूने कमाल मेरी इताअत की है, मांगो जो मांगोगी ला कर दूंगा। तो 3 बार इसने यही कहा, मांगो जो मांगोगी ला कर दूंगा। बीवी कहने लगी नहीं, अल्लाह का दिया आपका लाया बहुत है। तो इन्होंने फिर कहा, तो वो बीवी कहने लगी, अच्छा अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो तलाक दे दो, तलाक दे दो। अब ये परेशान कि इतनी वफा वाली, इतनी खिदमतशियार और तलाक मांग रही है। तो ये कहने लगे, अच्छा हम सुबह की नमाज हजूर के पीछे पढ़ेंगे, ये मुकदमा सरकार की बारगाह में रखेंगे, जो फैसला सरकार दो जहां कर देंगे, तुझे भी कबूल है मुझे भी कबूल है। उसने कहा ठीक है। अब हजरात इन्होंने नमाज पढ़ने जा रहे हैं। उस वक्त आपको पता है औरतें भी हजूर के पीछे पड़ती थी। रास्ते में ठोकर आई,
सहाबी गिरे और वही पत्थर उनकी टांग पर गिरा तो इनकी टांग टूट गई, टांग शहीद हो गई। इन्होंने टूटी टांग से बीवी से कहा इसी तरह चलो और ये बात सरकार की बारगाह में करो, हम चलेंगे। बीवी कहने लगी मैं खुश हूं, मुझे तलाक की जरूरत नहीं है, मेरा मसला हल हो गया। फरमान लगे ये क्या बात है, अभी तुम तलाक मांग रही थी, अभी मुझ पर मुसीबत आई है तो कहा मैं तलाक नहीं मांग, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मसला हल हो गया। उन्होंने कहा कि मैंने कुरान और हदीस से पढ़ा है कि जो मोमिन होते हैं उन पर मुश्किलें आती हैं। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, उन पर मुसीबतें आती हैं। बड़े दिन हो गए तुम पर कोई मुसीबत नहीं आई। मैंने समझा कि कहीं तेरे ईमान और आमाल में फर्क तो नहीं आ गया, अभी मुसीबत आ गई, पता चल गया कि तू पक्का सच्चा मोमिन और मुखलिस मुसलमान है, मुझे तलाक की जरूरत है। इत्थे ते माशाअल्लाह कहदियां ने ओ फलां डॉक्टर इन्नी महंगी दवाई लांदा, तेरे को कोई मरीज नहीं फंसदा। इन्होंने उल्टा खामद को हराम पर खड़ा कर रखा है और वो टेस्ट कर रही हैं कि मेरा खामद मोमिन है या नहीं है। तो कानितातिन, पहली शर्त क्या थी, मुस्लिमातिन, दूसरी मुमिनातिन, तीसरी पढ़ लो भाई सवाब का काम है, कानितातिन, अदब करने वाली, अदब करने वालियां। अच्छा जी, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस औरत का खाविंद बाहर चला जाए अपने वतन से दूर कमाई करने के लिए और वो खर्चा अपनी बीवी को भेजे, बोलो जी, खर्चा अपनी बीवी को भेजे, तो आपने फरमाया वो बीवी खावंद से खर्चा ले और किसी और से अख मटक्का करे, यारी लगाए, नाजायज ताल्लुकात कायम करे, इस औरत को अल्लाह सवाल भी नहीं करेगा, फौरी जहन्नम में दाखिला दे दिया जाएगा। अल्लाह कहेगा फेंको जहन्नम में। नंबर 2, जो जमात से अलहदा नमाज पढ़े उसकी भी यही सजा है। नंबर 3, जो इमाम से नाराज हो और नाराज ही मर जाए, फरमाया इसकी भी यही सजा है। ये इमाम बुखारी ने अदबुल मुफरद में हदीस नकल की है कि इन तीनों से अल्लाह ताला कोई सवाल नहीं करेगा, सीधा जहन्नम में डाल देगा कि चलो भाई। तो कानितातिन, अदब करने वाली औरतें। देखिए हमारे नबी करीम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियाँ बीवी ने मिलना कैसा है उसकी सारी शर्तें बयान की हैं। उनमें से एक मोटा मसला कि गलत रास्ते से शहवत पूरी करना। आपने फरमाया जिसने अपनी बीवी से गलत रास्ते पर शहवत पूरी की उसने मोहम्मद का और जो कुछ मुझ पर नाजिल हुआ है सब का कुफर कर दिया। ये इतना बड़ा काफिर है जो अपनी बीवी से गलत रास्ते पर शहवत पूरी करता है। ऐसी औरतों को तलाक ले लेनी मंजूर करनी चाहिए, मगर इन बदबख्तों और बदफेलों से और इन लूतियों से गुजारा करने की जरूरत नहीं है। पर बड़ी बड़ी शिकायतें आ रही हैं भाई। हमारे नबी करीम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने फरमाया जो ऐसा खामद हो उसको जलाकर राख कर दो, ये मुआशरे में जिंदा रहने के काबिल नहीं है, ये भी बता दिया। तो कानितातिन, 3 सिफतें। चौथी ताइबातिन, अगर गलती हो जाए तो तौबा कर ले, कहो सुभान अल्लाह। यार बोले, मैं फिर एक बात बताता हूं, गलती हो जाए तो हमारा मुआशरा चूंकि इस्लामी है नहीं है, मुसलमान पर इस्लामी नहीं है। लड़का बड़का गलती कर ले तो कहते हैं मुंडा खुंडा है, लड़की कर ले तो गोली, उसको पता नहीं क्या क्या जुल्म करेंगे। भाई कुरान में कवारे लड़की की भी सजा है और कवारे लड़के की भी, दोनों को बराबर 100 कोड़े लगेंगे कवारे की। बोलो कितने? ये सूरह नूर का पहला रकू है, आप सब पढ़ लें। कब अल्लाह ने कहा कि लड़का करे तो खैर सल्ला, लड़की करे तो सजा नाफिज करो, बराबर करो। एक मसला ऐसा है, ये तोहमत ज़ना, इस पर 4 गवाह लाओ,
बोलो कितने? ऐसे ही को क्या देता जी, तो अपनी मतलब है कि इसकी बीवी जना करती है, या वो कह देता जी खामद जना है, तो चलाए 4 गवाह, 4 में से 3 हो, अल्लाह का वास्ता मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, समझो दीन क्या है। हमारी अपना अकल है, अपना मुआशरा है, अपना मिजाज है, जो मर्जी करते चले जाए। अगर एक बंदा 4 गवाह नहीं लाया, 3 लाया है, और तीनों ने जिना होते देखा है, बोल के बताइएगा क्या मुकदमा चलेगा? अब बोलते नहीं आप। इस्लामी अदालत में, ये दुनिया की नहीं कह रहा, इतने तो हमें मतलब राह जाते कह छो दूसरा तलाक कर देना है। वो जो बाहर है ना ओवरसीज पाकिस्तानी, उनको यहाँ से कोई शैतान कह देता है पाकिस्तान से, वो तेरी बीवी ते फलान वाले फलान, वो तो ही तलाक दे देता है। चल क्या इन्वेस्टिगेशन, क्या वेरिफिकेशन, पहले ही। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर इस्लामी मुमलकत हो, इस्लामी अदालत हो, ये तो जमहूरी अदालत है ना, इस्लामी अदालत हो, 3 आदमियों ने वाकई जना देखा है, ईमान से मुकदमा चलेगा? भाई सारा मजमा बोले ना, ताकि आपको याद रह जाए। तो मोहल्लों में फिर तोहमतें क्यों चलती हैं? एक बात। 2 हो, बोलो फिर भी मुकदमा चल सकता, और 1 हो फिर भी चल सकता। 4 गवाह, वो 4 भी है नहीं। हजूर ने फरमाया इस तरह देखे जिस तरह सुरमेदानी में सुरमचू दाखिल होता है, अगर इस तरह देखे और वो गवाही दे तब जना का मुकदमा चलेगा, बगैर ना बोलो मुकदमा चल सकता। ये तो कुरान कह रहा है, और चूंकि हम कुरान से दूर हैं, घर घर में बाजार गर्म है, क्या कुंवारी बच्चियां, क्या शादीशुदा, सबके पीछे कोई ना कोई तोहमत लगी हुई है। आप मोहल्लों में रहते हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। जबानों को लगाम दो। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे सख्त सजा जहन्नम का लिबास पहनाया जाएगा उन औरतों और मर्दों को जो किसी पर तोहमत लगाते हैं। इसमें वो भी शामिल है जेड़ी सुनी सुनाई को अगे लैके टुर पैंदे ने। मुंह पे मारो ऐसी बात कि खबरदार, तू कौन होता है करने वाला किसी की बेटी के बारे में। अच्छा जी, ये इमाम मालिक, सारे पढ़ो रहमतुल्लाह अलैह। पता है ना इमाम मालिक एक फिका के इमाम है, 17 साल हजूर के मुसल्ले पर दरस हदीस दिया है मस्जिद नबी में। इतने बड़े इमाम, इनके पास एक केस आ गया। केस ये था कि एक खातून फौत हुई है नौजवान, और दूसरी नौजवान औरत गस्साला जो गुस्ल देने वाली है, वो गुस्ल दे रही थी। तो उसकी जो मुर्दा औरत की रान है ना, रान जिन्हों तुम पट कहते हो, यहाँ उसका हाथ चिपक गया है। अब वो जुदा नहीं हो रहा। तो जो लाश के वो रसा है वो कहते हैं औरत का हाथ काटो, और वो जो गुस्ल वाली औरत के वो रसा है वो कहते हैं भी उसका मांस काटो, इसका हाथ क्यों काटना है? ऐ इमाम साहब आप फैसला करें कि हम क्या करें, हाथ काटे या मांस काटे? तो इमाम साहब ने फरमाया इस सवाल का जवाब मुझे वहां ले चलो, उस औरत से बात करके फिर दूंगा, मुझे वहां ले चलो। अब वो तो अंदर थी पर्दे में, ये आए। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बेटी जब तू गुस्ल दे रही थी और तेरा हाथ यहां पहुंचा तो तूने कोई बात की, कोई जुमला बोला, सोचा? कहने लगी हाँ, मैंने जब मेरा हाथ यहां पहुंचा तो मैंने कहा कि ये फला मर्द के साथ भैड़ी थी। सारे कहो ना यार अस्तगफिरुल्लाह, इतनी बड़ी बात। आजकल इन बातों को कोई सोचता ही नहीं, अल्लाह की कसम। छोटी छोटी उम्र में आप लड़कियों लड़कों की शादी कर देते हो। ओ बेवकूफ़ का बच्चा आके पूछता है जी पता नहीं जी मेरा बच्चा है कि नहीं है, मेरा बच्चा है कि नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसके बिस्तर पर पैदा हुआ बच्चा उसी का है। बोलो भाई, बच्चा अगर औरत ने कोई खयानत की है तो अल्लाह पूछेगा। ये ज़हन क्यों नहीं बन रहा भाई? अच्छा जी, अगली कीमती बात सुनी। इमाम साहब ने फरमाया बेटी तूने कोई बात की? कहने लगी मैं कह रही थी फलां के साथ बुरी है, फंसी हुई है। फरमाया तूने देखा, तेरे पास कोई दलील है? क्या लगी नहीं मेरे पास कोई दलील नहीं। तो आपने फरमाया इस मसले का हल यह है कि इसको 70 कोड़े मारे जाए। बोलो कितने? 80 कोड़े, 80 कोड़े, 80 कोड़े मारे जाए। कुरान में सजा है
तोहमत लगाने वाले की। जब तक तुम 80 कोड़े नहीं मारोगे इसका हाथ इससे जुदा हो सकता, या फिर हाथ काट लो या मांस काट लो या 70 कोड़े। उन्होंने कहा जी लगाए 70 कोड़े 80 कोड़े लगा दे। हजरात वो कोड़े लगते गए, जो ही 80वां कोड़ा पूरा हुआ हाथ उसके बदन से खुद ब खुद इस औरत का जुदा हो गया। क्योंकि इस्लामी सजाएं नहीं है ना। अगर तोहमत लगाने वाले बक बक करने वालों को 2-3 को सजा मिल जाए मोहल्ले के पूरे शहर में जमा करके सारे शहर को, तो आइंदा किसी की बेटी पर किसी को बोलने की जरूरत है? बोलो ना यार, किसी को जरूरत है नहीं होगी। सकी मासी के बेटे की शादी सके मामू के घर हो रही है और वो बेटी से मुतनफर है, और उसका बाप आलम दीन वो मेरे आगे रोया। मैंने उस लड़के को लाहौर बुलाया एक मस्जिद में, और मैंने कहा भाई वो तेरे सके मामू की बेटी है, रिश्ता हो गया, तुझे क्या तकलीफ है? ओ जी फलां ने ऐसा कहा है, फलां ने ऐसा कहा है, फलां ने ऐसा कहा है। मैंने उसको एक बात बताई और मैं भी रो पड़ा, वो भी रो पड़ा। मैंने कहा देखो भाई, अम्मा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन, इन पर तोहमत लगा दी घटिया लोगों ने, और वही तोहमत जो सबसे बड़ी होती है। जबान मेरी इजाजत नहीं दे रही मैं लफ्ज बोलूं, लग गई। 40 दिन हजूर परेशान रहे। बोलो कितने दिन? अल्लाह ना करे, अल्लाह सबकी हिफाजत करे। हमारे बारे में तो कोई झूठी अफवाह भी आ जाए तो कौन सुनेगा? सब यकीन करेंगे ये हजूर का घर है, हजूर की बीवी है, और आप मशवरा अपने मुक्तदियों से फरमा रहे हैं। आप फरमा रहे हैं बताओ भाई क्या करूं, मेरी घर के मामले में ये बात उठी है। तो हजरत अली ने तो कहा या रसूलल्लाह आप शादी और फरमा लें, परेशानी ना लें। और राय उनकी अपनी जगह पर ठीक थी। सबसे पूछते पूछते आपने फरमाया उमर तेरी क्या राय है? उमर का नाम सुन के तो पत्थर भी हिल जाते हैं बादशाह। कौन है सुभान अल्लाह? क़यामत तक उमर जैसा कोई नहीं आ सकता। हजरत उमर कहने लगे या रसूल अल्लाह मुझे बताइए कि आयशा सिद्दीका से शादी आपने की या रब ने करवाई? आपने मर्जी से की या रब के हुक्म से? आका ने फरमाया उमर रब की मर्जी से। जिब्रील आयशा की तस्वीर लेकर आए थे कि या रसूल अल्लाह रब ने अर्शों से ऑर्डर दिया है कि इससे निकाह फरमाइए। तो हजरत उमर बोले या रसूल अल्लाह जो अल्लाह आपके जिस्म पाक पर गंदी मक्खी नहीं बैठने देता वो ऐसी औरत आपके घर में कैसे ला सकता है? सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। अल्लाह भी पाक है, आप भी पाक है, आयशा भी पाक है, और ये बहुत बड़ा बुहतान है। बोल सामीन, यही बोल उमर का अल्लाह ने कुरान बना दिया। जो बात मैंने बताई वो ये थी कि हुजूर से इजाजत मांगी। अब मैं अच्छा हुजूर ने पूरा महीना घर में बात है, सारे बोलो, और जिन लड़कों की शादी होनी है वो तो ऊंची बोलो कि घर में बात है। यहां कोई बात हो जाए घर में तूफान खड़ा हो जाता है। मुझ में भी है, मेरा चेहरा देख के बच्चे पहले पूछते हैं बाबा आपका मुंह ठीक है, और मैं इससे इतना शर्मसार होता हूं कि यार इतना बद अखलाक हूं कि बच्चा पहले बात करने से पूछ रहा है जी गुस्से में तो नहीं हो, आपका मूड तो ठीक है। तो बच्चों को तो ये फिक्र ही नहीं होनी चाहिए अब्बा अब्बा ही नजर आए, अब्बा जलाद नजर ना आए। पर बदलते बदलते भाई भी टाइम लगता है, अंदर की चीजें बहुत मुश्किल है सेट करना। अर्ज कर रहा था, अम्मा आयशा ने पूछा मैं घर चली जाऊं? फरमाया चली जाओ। हम हुजूर ने महीना घर में बात ही नहीं की। अम्मा आयशा फरमाती है मुझे पहला सदमा ये हुआ जो हुजूर ने फरमाया चली जाओ, क्योंकि पहले मैं कहती थी चली जाऊं तो फरमाती थी आयशा ठहर जाओ बाद में चली जाना, और फिर साथ लेकर जाते थे साथ लेकर आते हैं। इतना प्यार था ना जी। तो फरमाती मैं घर चली गई। सुबह आई, असर की नमाज में मुसल्ले पर पढ़ के बैठ रही थी, हुजूर पीछे ही आ गए। ओ सुभान अल्लाह, पीछे चला जाना कोई जुर्म है? ये साढ़े को सीखो जिन्हों की शादियां नवी नवी हुई हैं। आप पीछे चले गए। आयशा सिद्दीका पाक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सलाम फेरा। मैंने उसको कहा भाई ये हदीस मैं तुम्हें सुना रहा हूँ,
आपने फरमाया आयशा अगर तुमसे गलती हो गई है, ओए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी से बड़ा भी कोई गैरत वाला हो सकता है यार? बोलो सारा मजमा। तो फिर ये क्या गैरतें बना रखी है? हजूर ने फरमाया आयशा अगर तुमसे गलती हो गई है, मुस्नद अहमद इब्न हंबल जिल्द नंबर 11 से पढ़ रहा हूं, तो अल्लाह से माफी मांग लो। सुभान, अल्लाह से माफी मांग लो। तो अम्मा आयशा फरमाती हैं फिर मैं बोली और मैंने कहा या रसूल अल्लाह अगर मैं कहूं कि मैं बेगुनाह हूं तो कौन यकीन करेगा? पहले तो अम्मा आयशा ने अपनी माँ से कहा जवाब दे, हजूर ने जो ये बात की है। माँ ने कहा मैं नहीं बोल सकती। फिर अपने बाबा अबू बकर से कहा आप जवाब दें। फरमाया मैं नबी के आगे नहीं बोल सकता। आय हाय हाय। फिर आप खुद बोली, कहने लगी या रसूल अल्लाह अगर मैं कहूं कि मैं बेगुनाह हूं तो यकीन नहीं किया जाएगा, और जो मैंने किया नहीं मैं कैसे कहूं कि मैंने किया है? मैंने किया ही नहीं। और फिर कहती हैं कि मुझे शिद्दत गम से हजरत यकूब का नाम ही ना आया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह मैं भी वही कहती हूं जो यूसुफ के अब्बा ने कहा था, इन्नमा अश्कू बसी व हुज़्नी इल्लल्लाह, कि मैं अपने गमों की शिकायत अल्लाह से करता हूं। तो मैं भी या रसूल अल्लाह अपने गम की शिकायत किससे करती हूं? अल्लाह से। हजरत आयशा तो रोते रोते बैठ गई। उसी वक्त हजूर पर वही आ गई। अम्मा जी फरमाती है मुझे ये तो यकीन था कि मैं बेगुनाह हूं, मुझे ये यकीन नहीं था कि अल्लाह मेरी शान में कुरान नाजिल फरमा देगा। 18 आयतें अम्मा आयशा सिद्दीका की शान में अल्लाह ने नाजिल फरमा दी। ऊंची जरा जोर से सुभान अल्लाह। 18 आयतें मैंने उसको सुनाई। मैंने कहा भाई शादी की पहली जिंदगी का तू जिम्मेदार नहीं, तेरी बीवी बनेगी, बाद में तू निगरानी रखना। अल्हम्दुलिल्लाह वो राजी हुआ और शादी हो गई। तो बच्चे बच्चियों की ये तरबियत करें कुरान वाली। कानितातिन ताइबातिन, गलती हो जाए तौबा कर ले, अल्लाह सबको तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। खामन से भी माफी मांगे, अल्लाह से भी माफी मांगे। गलती हो जाए तो, गलती की बात कर रहा हूं, किसी बड़े पाप की नहीं। आबिदातिन, इबादत करने वालियां, कहो सुभान अल्लाह। नमाज ही नहीं पढ़ दिया माशाअल्लाह। और पूछो ऐसे ऐसे बहाने सुनान गया कि बंदा बोलन जोगा, यार बोलो तो सही, बंदा बोलन जोगा नहीं। कपड़े नपाक ने, वो तेरे सारे साल नपाक ही रहते ने। केड़े खानदान दी है तू, तेरे कपड़े ही नहीं पाक होंगे। मैंने अपनी बीवी से कहा कि एक स्पेशल सूट लटका दो, जब अजान हो तो उसको नमाज की वर्दी समझकर पहन कर नमाज पढ़ो। ये बच्चों के पेशाब का बहाना बोलो चल सकता? भाई बोलो ना जी, दर्द है। पहली खवातीन कितने काम करती थी, चक्की भी चलाती थी, हुण इन्होंने कोई काम। और नाराज ना होना, ए जी पक्की वास ने ना झुगियां वाले, उन्होंने दियां बीवियां बीमार है। यार बोलो तो सही, उन्होंने बच्चे भी बीमार नहीं होते। क्यों? वो खामद नालों ज्यादा काम कर दिया ने। इन्होंने माशाअल्लाह नलका भी घेरना पैंदा, वो भी सिस्टम खत्म हो गया। फ्रिज आ गए, आटा गूंदने वाली मशीनें, वो चलो वो चढ़ाती थी, वो क्या कहते थे, रेड़का, अब मदानी, वो भी खत्म हो गया जनाब। वो भी बिजली वाली आ गई है। कोई कम नहीं, सिर्फ चूल्हा ऑन करना, ऑफ करना, खाना पकाना बस। पर शाम को जाके कदे दुख सुनो, लगता है कि तुसी ICU वार्ड में दाखिल हो गए और इनकी आखिरी रात है। इन्हें सुबह उठना और अल्हम्दुलिल्लाह कहो बाजार जाने, फिर आनिया जानिया देखो, कहो सौरिया के घर जाने, थोड़े नाल पहले तैयार होकर दरवाजे ते आओ ना पप्पू दे अब्बा, बड़ी देर हो गई है, फिर सब ठीक है। तो याद रखो अल्लाह कह रहा है बीवियों में ये सिफ्त होनी चाहिए। आबिदातिन, मौला अली पाक शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि जब सैयदा तैयबा ताहिरा बीमार थी, मैं तीमारदारी करता था, मेरी रात को आंख लग जाती थी। जब आंख खुलती थी तो बीमारी की हालत में सैयदा फातिमा मुसल्ले पर अल्लाह की इबादत कर रही है।
साई हातिन, रोजे रखने वालियां, सच्ची बातिन, पहले खामद से जुदा होने वालियां। बोलो जी, पहले खामद से ब्याहियां हुई, जिनको तलाक हो गई या जिनको बेवा हो गई, इनसे भी शादी करो। इनका भी कोई कसूर है कि ये नहीं है कि एक बार मर जाए तो फिर शादी ना करो। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, पढ़ो, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुजूर ने फरमाया, तुमने शादी कर ली है? उन्होंने कहा जी सय्यिबा, एक बड़ी उम्र की खातून जो पहले मुतलका है, मैंने उससे शादी कर ली है। आपने फरमाया तू नौजवान है, तू कुंवारी औरत से शादी करता? तो कहने लगे या रसूलल्लाह, मेरी 6-7 बहनें हैं, अगर मैं छोटी उम्र की बीवी लाऊंगा तो उनकी तरबियत कोई नहीं कर सकता, उनकी तरबियत कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं थोड़ी सी बड़ी उम्र की ले आया हूं ताकि मेरी बहनें बहुत छोटी हैं, उनकी तरबियत हो सके। बोलो भाई, उनकी, इसलिए मैं बड़ी उम्र की ले आया हूं। सही बात है। और आगे कुरान आखिरी बात कह रहा हुआ, अब कारा, इस आयत की आखिरी बात, कि चाहे खामदों से जुदा होने वालियों से करो या फिर तुम कवारियों से करो, ये सारी सिफात की औरतों से शादी करनी चाहिए। और अल्लाह ताला हर औरत को ये सिफ्त अता फरमाए। या अब इसके अगली आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपनी जान को, अपने घर वालों की जान को जहन्नम की आग से बचा लो। वकूदुहन्नासु, जिसका बालन इंसान है, वल हिजारतु, और पत्थर है, अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन, उसमें बड़े सख्त, बड़े शदीद फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं, जो किसी पर तरस नहीं खाने वाले, किसी की सुनने वाले नहीं। तो ये भी खामद का फर्ज है कि बीवी को नमाज पर लाए। बोलो, बीवी को दीन पर। उल्टा शर्म की बात है, बीवियां आके बताती हैं जी सुबह सी उठा उठा के मर जाइदा है, पर पप्पू दा अब्बा उठदा। एक बार नमाजी कम आए और एक आदमी ने इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि लगता है हजरत लोग सोए हुए हैं। हाय, इमाम गजाली ने फरमाया नहीं भाई, सोए हुए होते तो जाग जाते, ये तो मोए हुए हैं, ये सोए हुए नहीं है, जो अजान सुन के भी नहीं जाग रहे, ये तो मोए हुए हैं। तो बाद खामद माशाल्लाह मोए हुए होते हैं और बीवियां नमाज पढ़ रही होती हैं। उल्ट हो गया ना काम। अल्लाह कह रहा है खामद बीवी को लाए, मेरे नबी ने फरमाया खामद उठे बीवी को उठाए, और बीवी ना उठे तो हल्के से पानी के सोच के लाया जे, जवाब डोइया ना खा लिया जे, अगर हैसियत है तो मार दो छट्टा पानी का। फरमाया पानी का छट्टा मारे, बीवी को उठाए। मैं नबी दुआ करता हूं अल्लाह इस जोड़े पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा दे। तो ये है, अपने आप को बचाओ, ना बचाया तो क्या होगा। सूरतुल अहज़ाब, वकालू रब्बना, वो कहेंगे ऐ हमारे रब। कौन कहेंगे? हमारी बीवियां, हमारे बच्चे, दोते पोते जिन्होंने पीछे सब कुछ छड़ छिड़ा, ये कहेंगे रब्बना, ऐ हमारे रब, इन्ना अताना सादतना व कुबराना, पकड़ हमारे इन बड़ों को जिनकी हम इताअत करते रहे हैं, फअदल्लूना सबीला, इन्होंने हमें गुमराह कर दिया। ये स्कूल भेजता था, नमाज का पूछता ही नहीं था। वो कहेंगे रब्बना आतिहिम दीफैनी मिनल अज़ाब, ये औलाद कहेगी, बीवियां कहेंगे अल्लाह इनको डबल अजाब दे, काफरों को सिंगल दे, इनको डबल दे। क्यों? वलअनहुम, और इन पर अपनी लानत नाज़िल कर, लानन कबीरा, और इन पर सबसे बड़ी लानत कर कि इन्होंने हमें दीन सिखाया, इन्होंने हमें मस्जिद पर नमाज पर खड़ा नहीं किया। वलानन कबीरा, अल्लाह इन पर बड़ी लानत कर। तो इस औलाद का क्या फायदा। और अगर मैं बात ख़त्म करते हुए एक आयत और सुना दूं तो मेरा सारा मजमून पूरा हो जाएगा। आपसे माफ़ी चाहते हुए अचानक मुझे याद आ गई, मेरा इरादा नहीं था, ये आ गई सूरत तगाबुन। तवज्जो से अल्लाह का वाद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन्ना मिन अज़वाजिकुम, तुम्हारी बात बीवियां, व औलादिकुम,
तुम्हारी औलाद अदुव्वुल लकुम, वो तुम्हारी दुश्मन है। बोलो, वो तुम्हारी, इससे बड़ी दुश्मन क्या है कि बच्चा स्कूल जाए और नमाज न पढ़े, बच्चा कुरान के बारे में कहे मेरा दिल ही नहीं करता पढ़ने को। फरमाया ये तुम्हारे दुश्मन है, फहज़रूहुम, इनसे जरा बच के रहो। व इन ताफू, माफी मांगे तो माफ कर दो, व तस्फहू, दरगुजर भी कर दो, व तगफिरू, माफ भी कर दो, फ इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह भी तो माफ करने वाला है। इन्नमा अमवालुकुम, तुम्हारे माल, व औलादुकुम, तुम्हारी औलादे फितना, ये फितना है, ये आजमाइश है। वल्लाहु इंदहु अज्रुन अजीम, अगर इस आजमाइश में तुम कामयाब हो गए अल्लाह अजर अजीम अता फरमाएगा। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, मस्तता, तुम जितनी ताकत है, वस्माऊ, दीन की बातें सुना करो, व अतीऊ, फिर इताअत करोगे ना जब सुनोगे, व अनफिकू खैरल्ली अनफुसिकुम व मन युक़ शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, अल्लाह की राह में माल खर्च किया करो, जो अपने आप को बुखल से बचा लेगा अल्लाह हर मसले में कामयाबी अता फरमाएगा। उठ के सुनते पढ़ लीजिए।